नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरितालिका तीज पारण का शुभ मुहूर्त भी आपको बताऊंगी और पारण से पहले हमें किन किन चीज़ों का दान करनी चाहिए, दान कैसे करनी चाहिए, क्या नियम विधि है, पारण कब करें, रात में करें या सुबह करें, क्या खाकर करें, सब कुछ बताऊंगी और साथ में दान की सभी सामग्री भी दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम और बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हरितालिका तीज का व्रत हम 26 अगस्त को रखेंगे। दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। और आप लोगों ने पूछा है कि जैसे रात में हम जल ग्रहण करेंगे, जिनसे नहीं रहा जाएगा वो रात्रि में पूजा के बाद आप लोग दान करके और कुछ ना कुछ मुख में, जैसे अन्न अगर ना खाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जल वगैरह आप लोग ग्रहण कर सकती हैं। अगले दिन ही अनाज हमें खानी चाहिए। अगर जिनसे नहीं रहा जाता वो फल खा लेंगे, क्या करेंगे, पानी वगैरह पी लीजिएगा। तो देखिए, रात में देखिए कुछ घरों में जैसे पूड़ी और हलवा खाकर हम व्रत खोलते हैं और कुछ घरों में चावल का आटा सत्तू मिलाकर, मतलब चावल के सत्तू में चीनी मिलाकर घी में भूनकर वही खाकर माचल में रख के फाँक के और फिर हम व्रत खोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा आपके घर में क्या खाकर व्रत खोला जाता है। जब भी व्रत खोलिएगा, कुछ लोग रात में ही खोल देते हैं और कुछ लोग अगले दिन खोलते हैं। हम लोग तो अगले दिन ही व्रत खोलते हैं, हलवा पूड़ी दान भी करते हैं और हलवा पूड़ी खाकर भी व्रत खोलते हैं। तो अब देख लीजिएगा और उस विधि से कीजिएगा। और पारण से पहले कुछ न कुछ जरूर आपको दान कर देनी चाहिए। थोड़ा सा कीजिए या अधिक कीजिए, लेकिन करनी है तो करनी है। मैं आपको जितने मतलब दान की सामग्री है ना वो दिखा दूंगी, लेकिन अगर अपने क्षमता के अनुसार आप लोग दान कीजिएगा। ऐसा नहीं कि दीदी इतना दिखाई है तो हमें भी उतना दान करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, और पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं तो देखिए, हरितालिका तीज में पारण का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। सूर्योदय के बाद आप लोग सुबह में, कुछ लोग भोर में ही, सूर्य उदय से पहले ही पारण कर लेते हैं। हर घर के नियम थोड़ा सा अलग है, आप लोग अपनी घर का नियम फॉलो कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और हमारे में जैसे सूर्योदय के बाद सुबह उठकर जैसे हलवा पूड़ी बनाकर छूते भी हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और वही सबसे पहले मुख में डालते हैं। जैसे चावल का सत्तू वगैरह भी हम दान करते हैं, वो भी हम खाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा दूं कि देखिए तो चलिए दोस्तों, आप सभी के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सोची इसी वीडियो में डाल दूं, फिर अलग से वीडियो ना बनाना पड़े। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, दान में आप लोग लाल सिंदूर, अगर जिनको पीला नहीं मिलेगा वही लाल सिंदूर का दान करेंगे। कोशिश कीजिएगा अपने तरफ से पीला सिंदूर आप लोग दान कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी, पीला सिंदूर आप लोग दान कीजिएगा, क्योंकि पीला सिंदूर को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो आप लोग अगर पूजा का भी सिंदूर है तो थोड़ा सा पेपर में लेकर भी आप लोग पीला सिंदूर ही दान कीजिएगा। और जिनको नहीं मिलता है तब आप लोग मजबूरी में लाल सिंदूर का दान कीजिएगा। और दूसरा आप लोगों का प्रश्न है, दीदी अखंड दीपक क्या पूरी रात जलाएंगे? तो अगर जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको बता दूं कि फिर हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे अलग से चौकी लगाकर, तो फिर भगवान को अंधेरा में रखना सही नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अखंड दीपक प्रज्वलित करके रखें। अगर मान लीजिए जो लोग मंदिर में अपने डायरेक्ट पूजा कर रहे हैं फोटो प्रतिमा से, तो मान लीजिए अगर उनका अखंड दीपक जले तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी जलता है तो चलेगा। लेकिन अलग से अगर आप चौकी लगाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कलश रख के अगर पूजा करते हैं तो अखंड दीपक जलाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों का ये प्रश्न आया था तो बहुत ही अच्छा होगा। बीच में आप लोग तेल अच्छे से भर दीजिएगा थोड़ा सा देखकर। और चलिए अगला प्रश्न है, दीदी कोई अगर मायके ससुराल से या कहीं रिश्तेदारी से साड़ी अगर कोरा मिली है तो क्या वो साड़ी हम तीज में पहन सकते हैं? जी देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई दे चुकी हूँ, आप लोग बिल्कुल पहन सकते हैं निसंकोच। अगर कोई साड़ी देता है समय पर हमारे काम में आ जाता है, कोरा है तो आप लोग पहन भी सकते हैं। और किसी के
दी हुई साड़ी वो तो हमें दिए हैं ना, तो वो तो हमारा है, आप लोग दान भी कर सकते हैं। कोरा होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहली बार तो एक साड़ी जरूर दान कीजिएगा, जो लोग पहली बार उठा रहे हैं, और नया साड़ी ही कोरा पहनिएगा, ठीक है। और बाकी लोग पहनी धुली भी पहन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दीदी, मासिक धर्म में क्या पति पूजा अगर नहीं कर पाएंगे, चाहे नहीं है, बच्चे नहीं है, किसी से हम नहीं करवा सकते? तो देखिए, अगर कोई करने वाला है तो बिल्कुल साधारण विधि से अपने मंदिर में पूजा पाठ करवा लीजिए, क्योंकि सभी लोग उतना सब नहीं कर पाएंगे। और कोई नहीं है तो आप केवल अच्छे से अपना साड़ी कपड़ा पहन लीजिएगा, वीडियो तो डाली ही हूँ, श्रृंगार वगैरह कर लीजिएगा। केवल सिंदूरा से सिंदूर मत लगाइएगा, बाकी श्रृंगार आप लोग कर लीजिएगा। मेहंदी वगैरह गर्भवती महिलाएं भी लगा सकती हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, मानसिक रूप से केवल भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा। इतनी सारी ये प्रश्न आ रहे थे, सोची इसी वीडियो में बताना जरूरी है, बता के और आप लोगों को बता दूं। अगला प्रश्न है दीदी, सुहाग कब लेंगे? तो देखिए, सुहाग ना रात को हमारे तरफ जैसे सुहाग लेते हैं वो बता दे रही हूँ। जो उंगली हम माता पार्वती को सिंदूर लगाते हैं ना, वही उंगली अपने मांग में भरकर हम लोग सुहाग ले लेते हैं। और जैसे हमारी मतलब रिश्तेदारी में हमारे घर के आसपास के कुछ लोग हैं जो अपने चुनरी और दुपट्टा से लेते हैं, तो हम लोग तो रात में ही सभी को देखते हैं, या हम लोग भी लेते हैं, तो हम लोग रात में ही सुहाग लेते हैं पूजा पाठ हो जाने के बाद, क्योंकि व्रत है तो हम लोग व्रत में ही लेते हैं। और दान हम पारण के समय करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ दान कब किया जाता है। और कुछ लोग सुहाग जैसे दान के समय सुबह सवेरे लेते हैं, तो आप लोग सुबह सवेरे अगर आपके यहाँ लिया जाता है तब लीजिएगा, वरना आप लोग क्या कीजिएगा कि शाम को ही पूजा पाठ के दौरान सुहाग ले लीजिएगा, ठीक है। और विसर्जन के लिए वीडियो डालूंगी अलग से, आप लोगों ने पूछा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, चावल का क्या करें, नारियल का, वो बताऊंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, विसर्जन हम पारण के बाद करेंगे। विसर्जन क्योंकि सभी को प्यास लगी रहती है, सुबह में हलवा पूड़ी बनाना रहता है, दान करना रहता है, बहुत कार्य करने रहते हैं, फिर चौकी हटाने लगेंगे, विसर्जन करने लगेंगे तो अधिक देर हो जाएगा। तो विसर्जन आप लोग सुबह सवेरे सूर्योदय के बाद आप लोग पहले पारण कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से विसर्जन कीजिएगा। मतलब बहुत देर मत कीजिएगा। जो भी पार्थिव वगैरह बनाए हैं आप लोग पहले पारण कर लीजिएगा। गर्म पानी पीजिएगा, गला वगैरह खराब हो जाएगा। और जिस विधि से आपके घर में पारण होता है वही करके और तब आपको विसर्जन करनी है। ऐसा नहीं कि सो उठ के हम विसर्जन करने लगे। पहले आप पूजा पाठ उसी पार्थिव शिवलिंग की दोबारा कर लीजिएगा। सुबह में अगर सुहाग लेना है तो ले लीजिएगा, और तब आप लोग आराम से विसर्जन कीजिएगा पारण के बाद। और अगला सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का एक और प्रश्न है कि दीदी, दान की हुई चीजें क्या मायके में लोगों को दे सकते हैं? तो देखिए, हमारे में जो नियम है वो मैं आपको बता दूं। बेटी का दान किया हुआ कभी मायके वालों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मायके में हमारे में नहीं देते हैं। अगर आपके घर में ये नियम है मायके में दिया जाता है तभी आप लोग दीजिएगा, वरना मायके वालों पे दोष लगता है, क्योंकि बेटी का वो लोग कन्यादान कर देते हैं। और कन्यादान किए हुई बेटी अगर उनको दान करके अपनी चीजें देती है, जैसे यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो उनके ऊपर दोष लगता है। तो आपको नहीं देनी चाहिए। ससुराल पक्ष में आप लोग दे सकते हैं, वरना मायके में आप लोग मत दीजिएगा। सारी बातें क्लियर कर दी। एक एक चीज करके आपको दिखा रहे हो। देखिए, अनाज में आटा का दान करते हैं। आटा में आप मसूर की दाल छोड़कर आटा, आलू, कोई सब्जी, पटल वगैरह है तो वो भी ले सकते हैं, हल्दी, अरहर की दाल, और यही सब हम आटा का दान करते हैं। फल में देखिए, फल में हम क्या क्या दान करेंगे? तो देखिए, खीरा का दान भी किया जाता है। खीरा हम सरगी में भी खाते हैं, और खीरा हम भगवान को भी चढ़ाते हैं। इस व्रत में खीरा का बहुत अधिक महत्व है। तो केला, खीरा, सेव और ये अमरूद वगैरह आप लोग दान कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इतना करना है, जिसके पास एक ही फल है, केवल खीरा है, वो केवल खीरा का ही करेंगे। साथ में दक्षिणा, तो देखिए, साथ में दक्षिणा हम दे देते हैं कि जो चीज़ हम दान नहीं किए हैं उसकी भरपाई के लिए हमें दक्षिणा दे देनी चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार से दक्षिणा रख दीजिएगा, ठीक है। और ये गुजिया का दान किया जाता है। ठेकुआ, गुजिया लोग बनाते हैं जैसे तीज व्रत में, तो आप लोग इस प्रकार से गुजिया आपके पास है तो जरूर 1-2 गुजिया का भी दान कर दें, या उससे अधिक कर दीजिएगा। चलिए, ये हो गई दान की चीज़ें। श्रृंगार में देखिए,
जो पहली बार व्रत करेंगे वो एक साड़ी जरूर दान करें, खरीद कर करें या मायके का हो तो करें या ससुराल से जहां से भी मिल जाए, पहली बार तो जरूर कीजिए। और जो लोग मान लीजिए कि साड़ी का दान करना चाहते हैं, पहली बार हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, तो वो जैसे दान कर सकते हैं। या आप इस जगह पे ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं और आप लोग साड़ी भी ले सकते हैं, पेटीकोट का कपड़ा भी ले सकते हैं, जो चाहे महिलाओं से संबंधित चीज़ें हम दान करते हैं। और सुहाग की चीज़ों में देखिए चूड़ी, कंघी, आईना है तो ले लीजिएगा, अभी मैं नहीं रखी हूँ, बिंदी, मेहंदी, नेल पॉलिश, जो चाहें, पाउडर वगैरह, देखिए वो जो चीज़ें नहीं है वो मैं नहीं दिखाई हूँ, आप लोग को मिल जाती हैं। तो पाउडर, शीशा, ये सब चीज़ें आप लोग, मेकअप की सामग्री दान हमें करनी है। तो यही सब चीज़ें हम हरितालिका तीज में सुबह सुबह दान करते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो दान से संबंधित आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और कैसे दान करेंगे तो देखिए, पूरब पश्चिम सही दिशा देखकर हमें बैठ जानी चाहिए। सुबह सुबह सिंदूर वगैरह लगा लीजिएगा, स्नान ध्यान करने के बाद ही दान किया जाता है। और लगाकर सिर पर कपड़ा रख के भगवान का नाम लेके, विष्णु भगवान के नाम से हम दान करते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं करके आपको बता रही हूँ। 1 गिलास पानी ले लीजिएगा और घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है ना, क्लॉकवाइज, वैसे आपको हाथ को घुमानी है। सभी चीजों को सबसे पहले हम स्पर्श करके भगवान के नाम से विष्णु 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 करके, और तब हम जल से ऐसे घुमा देंगे। जो भी चीजें आप लोग स्पर्श करके सभी चीज़ों में हाथ लगा दीजिएगा। और उसके बाद जल हाथ में लेके और विष्णु भगवान के नाम से 2 बार जल को हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो इधर गिरा देंगे साइड में, और एक बार और हाथों में लेकर आप लोग घुमाकर और इस प्रकार से करके और खूब अच्छे से यहाँ प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम करके, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत हमें ब्राह्मण के यहाँ भेजनी है, समय जब मिलता है तो भेजिएगा। बहुत अधिक दिन अपने घर में ना रखें, लेकिन उसी दिन भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ब्राह्मण मिलते हैं तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, किसी आस पड़ोस की किसी भी महिला को भी आप लोग दे सकते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जो ले लेते हैं, बुरा नहीं मानते हैं, उन्हें आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत दिनों तक घर में ना रखें, क्योंकि इसका सूद लगता है, जिसको कि हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग 2-3 दिन में, मतलब 2 दिन के अगले दिन भेजने की कोशिश करें। और कोई ले लेता है किसी ज़रूरतमंद को भी आप लोग ये फल फ्रूट दे सकते हैं। और इतना जरूरी नहीं है, इससे कम में भी आप दान कर सकते हैं और इससे अधिक सामग्री रखकर भी आप दान कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपसे बड़े हैं, सभी का आशीर्वाद ले लीजिए। और उसके बाद से आप अपने घर में जो भी मतलब आपको पारण जिस विधि से करना है, जो खा कर करना है, वो सब चीज़ें आप लोग खाकर अपना व्रत खोलिएगा। और हमारा व्रत जैसे हरितालिका तीज का संपूर्ण हो जाएगा। तो ये कार्य हम कब करेंगे? 27 तारीख को सुबह में करेंगे। और जो लोग रात को करते हैं दान वगैरह, वो अपना देख लेंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। धन्यवाद।